तो हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 जो अपना सेशन चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 10th का। उसका हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो समझे। एक क्या कैनल है, इसके एक बैंक को हम बी पॉइंट मान लेते हैं, एक बैंक को हम लोग क्या पॉइंट सी मान लेते हैं, मतलब बैंक का किनारा होता है ना वो मान लेते हैं। ठीक, इसके एक बैंक पर क्या बच्चों, एक टीवी टावर वर्टिकली क्या है, स्टैंड है, वो हमें हाइट फाइंड करना है उसका। ठीक, उसके बाद एक बात और क्या करें, तो ये इस पॉइंट से अगर बात करें, ये बैंक है, ये फर्स्ट बैंक है और ये सेकंड बैंक है कैनल का। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बच्चों वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ओके, और फिर इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ठीक है, 20 मीटर अवे क्या है, एक और पॉइंट है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बच्चों वो कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें बैंक क्या बोलते हैं, टावर का हाइट पता करना है, टीवी टावर का, और कैनल का जो कितना वाइडनेस है, कितनी चौड़ाई है, वो भी हमें पता करना है बच्चों। ठीक है, ये आई बस समझ में। तो देखो हम क्या करते हैं, फिर उसी तरीके से मैंने जो बताया था रेगुलर, मैंने अभी तक 1 से 10 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको अपलोड कर दिया है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा कॉमन तरीका क्या होता था कि हम लोग जो चीज़ हमें गिवन है वो मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ, लेट ए बी द हाइट ऑफ क्या बच्चों, टीवी टावर। ओके, ये टीवी टावर का हाइट है। ओके, ये भी लेट कर सकते हो, बीसी विद द हाइट ऑफ, बीसी विद द वाइडनेस ऑफ कैनल। ओके, ऐसे एंड बीसी बी द वाइडनेस ऑफ क्या, वाइडनेस ऑफ कैनल। देखो सुबह सुबह हुई है अभी मुर्गिया भी जगा रही है। और देखते हैं पॉइंट पे आते हैं, ये रहा कैनल। ओके, अब देखो करना क्या है, मैंने बताया था आपको सिंपल ट्रिक कि जो क्या होते हैं बच्चों, जो अपना एंगल होता है उसके मदद से ट्रायंगल पकड़ना है। तो ये 60 डिग्री पे एक ए बी सी हमें मिलेगा, और एक 30 डिग्री वाला अगर काम करेंगे हमें तो ए बी डी मिलेगा। बिकॉज हमें राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना है, तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगा कि ये मत पकड़ लेना। ठीक है, चलो देखो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाओगे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या हो जाएगा, tan लगाते हैं। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P/B होता है। ठीक, यहाँ पे tan का कितना वैल्यू है, 60 डिग्री है, और ये P कितना है पता नहीं हमें, तो AB रहने देते हैं इसको, और ये B कितना है, तो ये BC है। तो कोई वैल्यू पता तो है नहीं, तो ऐसे फिलहाल छोड़ते हैं। तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू बच्चों √3 होता है, ये AB का AB और ये BC का BC। आई बस समझ में। तो यहाँ से क्या करोगे, अगर BC निकालना चाहोगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/√3। फिलहाल इसको इतना ही छोड़ता है। एंड देन क्या करो, ABD में काम करो, एंड इन ट्रायंगल ABD में मैंने आपको सिंपल हिंट किया है कि आप बस एंगल पकड़ो, ट्रायंगल पकड़ो। ये 60 से ये एंगल मिला, और ये ट्रायंगल मिला, और ये 30 से ये ट्रायंगल मिला, बस काम करना है, आंसर खुद ब खुद आ जाना, आपको सोचना ही नहीं है। ठीक, सिंपल सा हमारा फंडा होता है ये। तो इन ट्रायंगल इतना, फिर tan लगाओगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। इस बार एंगल कितनी है, 30 डिग्री है बच्चों, और P अपना क्या है, AB का AB ही रह जाएगा, लेकिन बेस देखो, इसका बेस यहाँ से यहाँ तक है, तो 20 + BC, इसका क्या हो जाएगा, 20 + BC। ये पूरा बेस होगा ना 30 के लिए, पूरा यहाँ तक होगा। ठीक, तो ये हो गया, 30 की वैल्यू डालोगे तो 1/√3 होता है। ये AB का AB रहने दो, ये 20 का 20 रहने दो, और BC के बदले क्या है बच्चों, BC सॉरी यहाँ है BC, क्या यहाँ AB/√3, तो ये AB/√3 यहाँ पुट कर दिए। ठीक, अब देखो इसका क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√3 का 1/√3 ये रह जाना है, इक्वल का इक्वल, यहाँ ये ऊपर √3 आ जानी है, तो क्या है AB, और ये नीचे क्या होगा, ये 20√3 प्लस AB का AB, और ये रूट ऊपर फिर चले आने हैं, तो मल्टीप्लाई √3। फ्रैक्शन के जो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन पलटते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 डायरेक्ट 3 हो जाना है, AB का AB, ये क्या हो जाना है, इससे मल्टीप्लाई करोगे 20√3 प्लस AB का AB। ठीक, इस AB को इधर लाओगे बच्चों तो -AB हो जाना है। ठीक, और ये 20√3 का 20√3, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2AB बचना है, ये 20√3 का 20√3, इससे ये कट करोगे 10 दफ़ा, तो ये AB इक्वल टू कितने हो जाएंगे बच्चों, 10√3 हो जाएंगे मीटर। मतलब हाइट ऑफ टावर जो है वो कितने आगे बच्चों, इतने आगे। ठीक, अब यहाँ से ये भी निकाल सकते हो, देयरफॉर BC क्या हो जाएगा, देयरफॉर BC क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होता है, AB/√3 है, तो AB की वैल्यू कितनी है, 10√3 है, और ये √3 खुद है, तो इससे ये कैंसिल हो गया 10। तो बच्चों वाइडनेस जो है, ये देखो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, ये हाइट ऑफ टावर हो गया, क्या हाइट ऑफ, आप नीचे लैंग्वेज लिखना, हाइट ऑफ टीवी टावर। ओके, हाइट ऑफ टीवी टावर है ये, और ये क्या बच्चों, वाइडनेस ऑफ कैनल है, क्या बच्चों, वाइडनेस ऑफ कैनल है। आई बात समझ में। तो हैंस हाइट ऑफ टीवी टावर
10√3 मीटर एंड वाइडनेस ऑफ कैनल कितना हो जाएंगे 10 मीटर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं साइड है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।